नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। राजस्थान की जाट हार्टलैंड नागौर 50 साल से इस लोकसभा पर जाट बिरादरी का कब्जा है। कहावत है, नागौर का चुनाव प्रदेश में जाट की हवा का रुख तय करता है। नागौर के रण में 2 धाकड़ जाट उम्मीदवारों की सियासी जंग के चर्चे पूरे राजस्थान में हैं। बीजेपी ने नागौर के कद्दावर जाट खानदान की बेटी ज्योति मिर्धा पर दांव खेला, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के आरएलपी मुखिया हनुमान बेनीवाल ने सेना उतार दी है। नागौर की कसूरी में थी और चुनावों में बयानबाजी का तड़का पूरे राजस्थान में मशहूर है। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब हनुमान बेनीवाल लोकसभा के अंदर नहीं बोला। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। बड़ी बहन डॉक्टर ज्योति जाटों की हार्टलैंड में 2 कद्दावर जाट उम्मीदवारों के जंग ने नागौर को राजस्थान के हॉट सीट बना दिया है। एक तरफ कांग्रेस का पंजा छोड़ कमल थामने वाली ज्योति मिर्धा परिवार की राजनीतिक विरासत दांव पर है, प्रताप सिंह जी भाजपा नेता अशोक जी दादी तो दूसरी तरफ एनडीए छोड़ कांग्रेस के हाथ में आरएलपी की बोतल पकड़े मिर्धा के धुर विरोधी हनुमान बेनीवाल। उसमें बोला है कि मेरा चुनाव चिन्ह बोतल का है, फिर बोले कि और अब की बार तो हाथ में बोतल है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वो अपना प्रचार कर रहे हैं, अपना दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो क्या खतरा है? वो आपको लगता है कि जिस तरह से उनकी राजनीति है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का तरीका है, खतरा तो उन्हीं को है। अगर हाथ में बोतल होती है तो आप खुद सोचिए कि घर के घर उड़ जाते हैं। मेरा तो ये मानना है। बोतल से पानी पियोगे जब भी हाथ से करना पड़ेगा आप ही। तो हाथ के बिना बोतल कैसे चलेगी बताओ मुझे। बोतल फूल पे तो बैठ नहीं सकती। पिछली बार इसलिए तो बोतल नहीं थी, मेरा चिन्ह टायर था। मैं टायर पे 24 कमल के फूल लेके इनको 25 करा के दिल्ली लेके गया था। बेनीवाल और मिर्धा के बीच सियासी अदावत सालों पुरानी है। एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। फिर मामला बयान का हो या प्रचार का, तू डाल डाल मैं पात पात, कोई रथ पर सवार तो कोई घोड़े पर चढ़ जनता को लभाने में जुटा है। चुनावी मैदान में बेनीवाल 2 बार ज्योति मिर्धा का संसद पहुंचने का रास्ता काट चुके हैं। पार्टी नहीं हो सकती है, लेकिन लोग तो वही पुराने हैं। कई ऐसे चेहरे हैं जो जाने पहचाने हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो बहुत प्रभावी हैं और वो पहली बार हमारे मंच पर आए हैं। तो बहुत अच्छा माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और क्योंकि इस बार कांग्रेस का सिंबल भी नहीं है, तो कई लोगों को ये लग रहा है कि भाई हम क्यों ना इस बार बीजेपी के साथ ही वोट करें। क्योंकि जो मेरे सामने उम्मीदवार हैं उनकी एक अलग तरीके की शैली रही है राजनीति करने की, जिससे एक आम जो सरल इंसान होता है या जो सभ्य इंसान होता है उस तरीके की राजनीति से कतराता है। इंडिया बुल्स जिस कंपनी के डायरेक्टर है, उसमें 1 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप स्वामी ने लगाए थे। ये इंडिया बुल्स वही जो इसका देवर तो विदेश भाग गया और इसलिए ये बीजेपी में चली गई। बेनीवाल बेबाकी के लिए बदनाम है। बीजेपी के कुनबे में बेबाकी की दाल नहीं गली तो कांग्रेस के हनुमान बन गए। वहीं लगातार 2 लोकसभा में करारी शिकस्त से परेशान खाटी कांग्रेसी परिवार की ज्योति मिर्धा सियासी जमीन बचाने के लिए बीजेपी के विजय रथ में सवार हो गई। लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्हें अपने ही चाचा से हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बावजूद बीजेपी ने एक बार फिर ज्योति मिर्धा पर दांव खेला। नागौर में हमेशा गर्मी रहती है लगातार हर चुनाव के अंदर, और जहाँ मैं खुद चुनाव लड़ता हूँ तो वहाँ तो गर्मी ऑटोमेटिक ही हो जाती है। और इस बार कांग्रेस पार्टी और आरएलपी मिलकर इंडिया अलायंस के अंदर मैं चुनाव के मैदान में हूँ। जो हमारे सामने प्रत्याशी है, पिछले चुनाव में भी 2 लाख वोटों से हारी थी, उससे पिछला चुनाव भी वो हारी थी, 14 के अंदर में निर्दलीय लड़ा। और विधानसभा चुनाव भी अभी हमारे साथ हरिंदर जी मिर्धा थे, उसको 15 से 20 हज़ार के बीच हराया था। वो जनता के बीच कभी रही नहीं, न उसका नंबर है, न उसका यहाँ घर है जहाँ लोग जाके उससे बात कर सके। कोविड काल से लेके आज तक उसको यहाँ के लोगों ने नहीं देखा। वो पर्यटक की भांति आती है और वापस चली जाती है। तो वो अपने ही क्षेत्र में घूम घूम करके अभी प्रचार कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि वो यहाँ पे इस एरिया में आकर के अच्छे से दौरे भी कर पाएंगे।
तो ये पहला साइन होता है कि आप गठबंधन में आओ, एक की जगह दो साथ मिलकर के चुनाव लड़ने आओ, तो मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी है। फिर आप अपने ही क्षेत्र में घूमते रहो और उसके बाहर वाला जो एरिया है जिसको आप कम टच करा हुआ है आपने, वहाँ पे दौरे बनाओ ही नहीं। अभी तक 5-7 दिन हो गए हैं पर वो अभी तक इस तरफ आए भी नहीं है दौरे में। नागौर लोकसभा में कुल 8 विधानसभाएं आती हैं। 4 विधानसभा पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय काबिज है। नागौर लोकसभा में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 21,46,000, जिसमें से पुरुष वोटर्स 11,10,708 और महिला वोटर्स की संख्या 10,36,050 है। नागौर में सबसे ज्यादा जाट वोट करीब 5 लाख के आसपास है। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 2,45,000 है। 1,60,000 राजपूत, 75,000 ब्राह्मण, करीब 60,000 वैश्य और जैन मतदाता हैं। नागौर की 8 विधानसभा में 5 सीट पर जाट और 2 मुस्लिम और 1 पर अनुसूचित जाति का कब्जा है। नागौर के राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो यहाँ जाट, राजपूत, मेघवाल और मुस्लिम समुदाय के लोगों की अधिकता है। इनमें से 2 जातियां जिस तरफ एकजुट हो जाती है उस प्रत्याशी की जीत तय भी मानी जाती है। यही कारण है कि इन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को भी उतारता है। 1 नंबर 2 नागौर में पिछले 5 दशक से 2 जाट परिवार का दबदबा है। विगत कई चुनावों के पैटर्न को देखें तो जातिवाद के आगे मतदाताओं के मुद्दे गौण हो जाते हैं। इसमें आवश्यकताएं तो बहुत सारी है। पानी की किल्लत, सबसे बड़ा फर्टिलाइजर और सबसे ज़्यादा पानी का एरिया होता था हमारा ये क्षेत्र जिसमें हम खड़े हैं, उसमें आज पानी की ये स्थिति है कि पीने के लिए टैंकरों से पानी मंगाया जा रहा है। हनुमान जयंती पे वो मंदिर भरा जाता है, 5 साल हो गए अभी तक वापस नहीं आए, ना वो सड़क ना और हर नेता ये दिक्कत आती है, हमको इतनी दिक्कत आती है हनी साहब, हजारों में पब्लिक जाती है, मेला भरता है, पर उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। सांसद कोटे में रुपया आता है इतना, धार्मिक स्थल के लिए गवर्नमेंट देती है, उस पैसे को आज तक इन्होंने कहीं खर्च नहीं किया। नहीं, बहुत ही कम मिलती है। तो क्यों फैक्ट्री नहीं है क्या यहाँ? नहीं, यहाँ पे फैक्ट्री है नहीं कोई, नरेगा चलती है खाली बस। नरेगा में क्या कमा लेते होंगे? नरेगा में 200 रुपये आते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं है। कोई नई फैक्ट्री लगी कभी इतने सालों में? कोई नई फैक्ट्री नहीं लगी। पक्का? तो फिर आप लोग काम के लिए क्या करते हैं? मजदूरी है बस, 500 रुपये 700 रुपये शादी पार्टियों में काम करते हैं। नागौर लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। आजादी के बाद से 15 लोकसभा चुनाव में 9 मरतबा कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं 2 बार निर्दलीय, 3 मरतबा बीजेपी और 1 बार आरएलपी काबिज रही है। 1971 से 1997 तक मिर्धा परिवार से कोई न कोई सांसद बना। 1997 में पहली बार भानु प्रताप मिर्धा ने बीजेपी का खाता खुलवाया। 1998 से 2004 तक एक बार फिर कांग्रेस काबिज हो गई, लेकिन 2004 में बीजेपी ने नागौर को अपने खाते में छिटक लिया। 2009 में ज्योति मिर्धा ने नागौर को एक बार फिर कांग्रेस की झोली में डाल दिया, लेकिन 2014 में मोदी लहर में नागौर बीजेपी के खाते में चली गई। 2019 में एनडीए गठबंधन में शामिल हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने नागौर में खाता खोला। 24 की चौसर में प्रदेश में जाट बेल्ट को साधने के लिए कांग्रेस ने अपने गढ़ को गठबंधन में हनुमान को सौंप दिया। राजस्थान में जाट राजनीति की हवा किस और बह रही है, इसका पता नागौर में चल रहे राजनीतिक गतिविधियों से लगता है। ऐसा राजस्थान की राजनीति में कहा जाता है। यही कारण है कि नागौर को जाट हार्टलैंड भी कहते हैं। यहाँ पर हमेशा 2 जाटों के बीच में ही कड़ा चुनावी मुकाबला भी होता है। बीजेपी ने इस बार यहाँ से ज्योति मिर्धा को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने इस सीट पर अपने गठबंधन के सहयोगी हनुमान बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतारा है। हनुमान बेनीवाल पहले भी ज्योति मिर्धा की हार का बड़ा कारण बन चुके हैं। नागौर के रण में चुनावी चौसर बिछ चुकी है। वोटर्स को लुभाने के लिए नेता हर हथकंडे अपना रहे हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। 2 जाट उम्मीदवारों की मौजूदगी से वोट कटना तय है। ऐसे में जो उम्मीदवार अन्य जाति के वोट साध लेगा, जीत उसी की होगी। शिवसन, नागौर, न्यूज़ 24।